नरेंद्र मोदी की इस तानाशाही को उखाड़ फेंकेंगे। मुखालफत करते हैं इस तानाशाही हुकूमत की। नरेंद्र मोदी कायर है। ये डर है नरेंद्र मोदी का। ये छटपटा रहे हैं, जैसे बुझता दिया छटपटाता है ना, वैसे छटपटा रहे हैं। पूरे देश के छात्र के भविष्य को बर्बाद करके खुद घर में बैठा रखा है धर्मेंद्र प्रधान को। ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री से ये देश कौन उम्मीद करेगा? ऐसे प्रधानमंत्री को तो अपने से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक मंत्री के लिए पूरे देश के लोकतंत्र को, छात्रों के संघर्ष को, उनके अधिकार को नरेंद्र मोदी सरकार हनन कर रही है। नरेंद्र मोदी और संघ की विचारधारा कभी नहीं चाहते कि देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो। लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन आज ये बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस वक्त मैं राहुल गांधी जी के आवास के ठीक बाहर मौजूद हूं और राहुल जी के नेतृत्व में विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो जो है 30 जनवरी मार्ग यानी कि गांधी स्मृति जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको रोक रहा है। तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। भारी संख्या में पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग्स लगा दी हैं और उनको यहाँ से आगे जाने से रोका जा रहा है। और पीछे आपको तस्वीर दिखाऊं तो बसों में आपको जो है तमाम बड़े नेता आपको दिखाई देंगे। आप तस्वीर देख सकते हैं, राहुल गांधी जी जो है यहाँ पर बस में मौजूद हैं और उनके साथ विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं इंडिया गठबंधन के, वो सांसद आपको मौजूद दिखाई देंगे। प्रियंका गांधी जी मौजूद दिखाई देंगी। तमाम सांसदों की एक कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो यहाँ से गांधी स्मृति जाएं, क्योंकि जिस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता हो रही है, छात्रों को पीटा जा रहा है, तो छात्रों की इस लड़ाई में विपक्ष जो है उनके साथ है। और यही वजह है कि जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो गांधी स्मृति जाना चाहते हैं, लेकिन उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। तमाम लोगों के हाथों में बैनर पोस्टर आपको दिखाई देगा और तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे, लेकिन इन सभी को जो है वहाँ पर रोका जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। तमाम लोगों को देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैरिकेडिंग्स पर भी चढ़ गए हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी रोका जा रहा है। तानाशाही है, सिर्फ तानाशाही। लोकतंत्र को, संविधान को खत्म कर दिया है मोदी सरकार ने, आरएसएस ने। तो ये तस्वीरें देखिए, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देंगे और उनको गांधी स्मृति जाने से जो है वो रोका जा रहा है। तमाम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई देंगे। लोगों से बातचीत। क्या कहना चाहेंगे? रोका जा रहा है आप लोगों को, राहुल जी को रोका जा रहा है। बीजेपी सरकार बिल्कुल से तानाशाही कर रही है। राहुल जी और प्रियंका जी दोनों राजघाट जा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जहां पुलिस ने बीच में वैन लगा के और बैरिकेड लगा के सभी को रोक दिया। ये बहुत ही शांतिपूर्ण एक पैदल मार्च था जो कि एक विकराल रूप ले रहा है। यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, इनसे भी बातचीत। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को रोकने? भाई साहब इतने डरे हुए कि बस से नहीं जाने दे रहे हैं। बसें तो बहुत सारी चल रही हैं, बस से महज सांसद हैं जिनको प्रोटोकॉल मिला हुआ है। राहुल गांधी जिनके साथ सुरक्षा है, प्रोटोकॉल है, सुरक्षा में चलने वाले लोग इनके हैं, तब भी राहुल जी को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? ठीक है, तो कि छात्रों की आवाज ना बन पाए। ठीक है, तो लोगों का ये कहना है कि छात्रों की आवाज बनने से जो है वो कहीं ना कहीं सरकार डर रही है। विपक्ष एकजुट होकर छात्रों के साथ खड़ा है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके विपक्ष को रोका जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी आपको जो है मेरे ठीक सामने बस में आपको दिखाई देंगे और उनके साथ तमाम जो सांसद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको जो है वो यहाँ से आगे जाने की जो है वो परमिशन नहीं दे रहा है। बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। तमाम जो आरएएफ है, दिल्ली पुलिस है, उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। तो ये तस्वीरें मैं आपको राहुल गांधी जी के आवास के ठीक बाहर 5 सुनहरी लेन रोड से ये दिखा रहा हूँ तस्वीर आपको, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों को रोकने की कोशिश, तानाशाही जो है वो प्रशासन की तरफ से हो रही है। यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करें। क्या कहना चाहेंगे? रोका जा रहा है आप लोग? नरेंद्र मोदी की इस तानाशाही को उखाड़ फेंकेंगे। मुखालफत करते हैं इस तानाशाही हुकूमत की। तमाम लोगों को किस तरह से यहाँ पर रोका जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पे नारेबाजी करते हैं, तो यहाँ पर वो दिखाई दे सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर जो है गाड़ियों पर भी चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं और भी जो लोग हैं वो तस्वीरें अपने आप में देखिए कि अगर विपक्ष के नेता और इंडिया गठबंधन अगर गांधी स्मृति जाना चाहता है, बापू के पास जाना चाहता है, तो उसमें रोकने वाली कोई बात नहीं है। ये कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से लोग जा रहे हैं, फिर भी उनको रोका जा रहा है और भारी संख्या में, भाई आगे से मैं मत आओ, और तमाम लोगों से जो है
वो नरेंद्र मोदी कायर है, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री कायर है। राहुल गांधी बिल्कुल, हम तो इतनी बापू स्मृति पे जाना चाह ये रहे हैं। अंग्रेजी शासन चला हुआ है यहाँ, ये अघोषित आपातकाल है। एक आदमी को उसके घर से निकला दिया जा रहा जो कि एलओपी है, जो कोई आम आदमी नहीं है। आम आदमी के साथ जो बर्बरता की है परसों बच्चों के साथ, वो तो बहुत निंदनीय है ही, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक को एलओपी को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा। इतना डर क्यों रहे हैं मोदी जी? कायर है, ट्रंप के आगे झुके हुए हैं, कायर है। ये बताएं, एक तरफ छात्रों को पीटा जा रहा है, दूसरी तरफ अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो रोका जा रहा है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग्स जो है वो हटा दी गई हैं और छात्रों ने यहाँ पर बैरिकेडिंग्स को हटा दिया है। नहीं रोक सकता। और अब तमाम लोग जो है वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो है वो अब 30 जनवरी मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, तमाम लोग यहाँ पर संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। पूरी कोशिश है कि कैसे भी करके जो है वो यहाँ पर गांधी स्मृति जाया जाए। तस्वीरें मैं आपको दूसरे एंगल से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह से भारी संख्या में आपको यहाँ पर लोग दिखाई देंगे जो प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे जाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग को जिस तरह से रोका जा रहा है? देश में आजाद भारत में पहली बार आप देख रहे होंगे नेता प्रतिपक्ष को किस तरीके से उनके घर के अंदर कैद करके रखा जा रहा है। साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। नरेंद्र मोदी और संघ की विचारधारा कभी नहीं चाहते कि देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो। लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन आज ये बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार है। 25 बच्चों ने नीट एग्जाम के अंदर धांधली होने की वजह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जा रहे हैं 30 जनवरी मार्ग, रोका जा रहा है आप लोगों को? ये बैरिकेड और ये सरकार की जितनी भी रुकावटें हैं ये रोक नहीं पाएंगी। ये देश के युवाओं और छात्रों का आंदोलन है, जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रण कर लिया है कि जब तक उनके साथ न्याय नहीं होता उनकी लड़ाई राहुल गांधी जी पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और आप देखिए लगातार इस देश का विपक्ष का नेता 2-2 बार सड़कों पर छात्रों के लिए आ गया, युवाओं के लिए आ गया और लगातार उनकी लड़ाई देश के कोने कोने में जाकर लड़ रहा है। और ये उसी का नमूना है। आप देखिए कि किस तरह ये आंदोलन किस रूप में ले चुका है। तो तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो राहुल गांधी जी की आवाज़ से 5 सुनहरी लेन से यहाँ पर जो है वो बैरिकेडिंग्स हटा दी गई हैं, बसें लगाई गई थी वो हटा दी गई हैं। और दूसरी तरफ आपको तमाम जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई देंगे, नेता दिखाई देंगे और बस में आपको जो है राहुल गांधी जी वो दिखाई देंगे आपको। और वो अब जो है यहाँ से गांधी स्मृति की तरफ मार्च कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर नेता विपक्ष सड़कों पर हैं और वो छात्रों के हक के लिए गांधी स्मृति जाना चाहते हैं तो उनको किस तरह से तानाशाही तरीके से जो है वो यहाँ पर रोका जा रहा है, अपने आप में यही बहुत हैरानी वाली बात है। कितनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस तरह के नारे लगाते हुए तमाम लोग जो है वो अब आपको यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। भारी संख्या में आपको इधर लोग दिखाई देंगे और उस बस में राहुल जी मौजूद हैं, उनके साथ इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद आपको दिखाई देंगे। अब और लोगों से थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जो लोगों की नाराज़गी है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी 30 जनवरी मार्ग जाना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है। एलओपी अगर लोगों से मिलता है तो उसको भी रोक रहे हैं, क्या कहेंगे? इनको जो अनपढ़ लोग हैं, ना पढ़ा है ना पढ़ने देंगे सरकार है, एलओपी मतलब इनको क्या है मालूम ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे? यही करेंगे जो झोली चेके चल मंडा है वो घर जाना पड़ेगा। अभी घर उसके तय हो गए, समय हो गया है। अभी ये छात्रों सभी गूंज रहे, पूरा देश में रास्ते में आगे चुका है। अभी मोदी और अमित शाह का महोत्सव ये अंतिम संस्कार होने वाला है शायद। ठीक है, तो ये देखिए लोगों की नाराज़गी आप जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, इस तरह की नाराबाजी करते हुए जो है तमाम लोग जो है वो आगे को बढ़ रहे हैं। कोशिश कुछ और लोगों, तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ मैं लगातार आपको, ताकि आप लोगों की नाराज़गी जो है वो देख पाएँ। और ये आप अंदाज़ा लगाइए कि छात्रों के हक में किस तरह से पूरा विपक्ष खड़ा है। और अगर लोग नाराज़ हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको जो है इस्तीफा जो है वो सरकार से लिया जाए। क्या लगता है इतना डर क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री? अगर नेता विपक्ष गांधी स्मृति जाना चाहता है तो उसको रोक रहे हैं। ये डर है नरेंद्र मोदी का। ये छटपटा रहे हैं, जैसे बुझता दिया छटपटाता है ना, वैसे छटपटा रहे हैं। आज पूरे देश के छात्र के भविष्य को बर्बाद करके और खुद घर में बैठा रखा है धर्मेंद्र प्रधान को। अरे मैं पूछना चाहता हूं, पूरे देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान देश का भविष्य नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान सरकार नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान हिंदुस्तान नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का
नैतिकता के आधार पर क्यों नहीं इस्तीफा लेते? और निश्चित ही ये देखिए किस तरह से यहाँ पर बैरिकेटिंग्स लगा के लोगों को रोका जा रहा है, पुलिस प्रशासन रोक रहा है। आप अंदाजा लगाइए किस तरह से यहाँ पे तानाशाही चल रही है। अगर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रहे हैं लोग, जो है गांधी स्मृति जाना चाहते हैं, फिर भी प्रशासन जो है वो यहाँ पर लोगों को कोशिश कर रही है कि कैसे करके यहाँ पर रोका जाए और लोग जो है वो यहाँ से आगे ना जा पाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी जो है वो आपको बस में बैठे हुए दिखाई देंगे और जो लोगों की नाराज़गी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। तमाम बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और जिस तरह से गृह मंत्री के आदेश के बाद लाठीचार्ज हुआ, लोग तो अब गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार कितनी डरी हुई है वो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरह से भारी संख्या में बैरिकेटिंग्स लगाई गई हैं। कैसे भी करके नेता विपक्ष को और पूरे विपक्ष को जो है वो यहाँ से गांधी स्मृति पहुँचने से पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर भारी संख्या में जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेटिंग्स लगा दी गई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से यहाँ पे तानाशाही हो रही है और पूरी कोशिश है कि कैसे भी करके विपक्ष को जो है वो आगे जाने से रोका जाए। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, जिस तरह से अगर राहुल जी गांधी स्मृति जाना चाहते तो उनको रोका जा रहा है? ये ताना सरकार और गांधी के विचारों से डरने वाली सरकार है और अपने पाप को छुपाना चाहती है। जो इन्होंने युवाओं के साथ किया, उन गरीब माताओं पिताओं के साथ किया, उस पाप को छुपाना चाहती है। आज राहुल गांधी जी इस यात्रा के माध्यम से इस देश को संदेश देना चाहते हैं कि आज भी हम अहिंसावादी तरीके से, पीसफुल तरीके से जा रहे हैं। ये बेशरम निर्लज तानाशाह सरकार राहुल गांधी जी को रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन डर क्या है? धर्मेंद्र प्रधान ना इस्तीफा दे रहे हैं, ना गृह मंत्री का इस्तीफा हो रहा है, तानाशाही है। नरेंद्र मोदी का कोई राज होगा धर्मेंद्र प्रधान के पास, वरना इतनी बड़ी आपदा के बाद जहाँ बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार हिल चुकी है, उसके बाद भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर बस में आपको राहुल गांधी जी आते हुए दिखाई देंगे और उसके बाहर बड़ी बड़ी जो है वो बैरिकेटिंग्स लगा के राहुल गांधी जी को जो है रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पर हो रही है। तमाम लोग जो इधर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, जिस तरह से राहुल जी को रोका जा रहा है? अगर वो गांधी स्मृति जा रहे हैं तो क्या गलत है इसमें? राहुल जी को रोक तो ये सकते नहीं, किसी भी हालत में यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता, एनएसयू का कार्यकर्ता उनके साथ लगा हुआ है और उनको रोकना है ये उचित नहीं है। उनका मतलब ये है कि ये सब तरह से डर रहे हैं, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात को लेके भी ये डर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से जो है सरकार डर रही है और यही वजह है कि यहाँ पे राहुल जी को रोका जा रहा है। तस्वीर में आपको अब लगातार दिखा रहा हूँ कि बैरिकेटिंग्स आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग्स लगा दी गई हैं। तस्वीरों में आपको राहुल गांधी जी साफ आज जो है इस मार्च को लीड करते हुए आपको दिखाई देंगे और सरकार किस तरह से डर रही है, बौखला रही है। तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं इस बात की गवाह है। दो बसें हैं पीछे बैरिकेटिंग्स के पीछे और उन दोनों बसों में जो है सबसे आगे वाली बस में आपको राहुल जी दिखाई देंगे, प्रियंका जी दिखाई देंगी, विपक्ष के तमाम नेता दिखाई देंगे। दूसरी बस में भी जो है तमाम जो है सांसद इस बस में मौजूद हैं। अब आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए यहाँ पे बैरिकेटिंग जो है तमाम प्रदर्शन और विरोध के बाद किस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैरिकेटिंग्स को हटा रहे हैं और ये हालात है तब जाकर जो है उनको गांधी स्मृति जो है वो जाने दिया जा रहा है। देख सकते हैं पुलिस किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उनको हटा रही है। क्या कहेंगे आप लोगों को मारा जा रहा है? कोई बात नहीं, शेर है राहुल गांधी के। ठीक है, तो देखिए कार्यकर्ताओं को जो है वो मारा पीटा भी जा रहा है, लेकिन बैरिकेटिंग्स को कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है और तमाम कार्यकर्ता अब जो है यहाँ से आज जो है 30 जनवरी मार्च की ओर कुछ करते हुए जो है वो निकल पड़े हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी कहते हैं 56 इंच का जो है सीना है, फिर भी डर रहे हैं वो है। देखिए 56 इंच का उनका सीना नहीं है नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी घाघरा चोली पहनने वाले व्यक्ति हैं। आज तक भारत के इतिहास में इतना डरपोक, इतना कायर प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। जब देश का विपक्ष का नेता से इतना डर लग रहा है तो आप बताइए कि ऐसे प्रधानमंत्री से क्या देश उम्मीद करेगा, जहां छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, जहां महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, जहां किसानों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री से यह देश कौन सी उम्मीद करेगा, जिसका नाम एपिस्टिन जैसी घिनौने फाइल में आया हो। ऐसे प्रधानमंत्री को तो अपने से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब देश इनसे नहीं संभल रहा है तो इनको अपने से दे देना चाहिए। अब तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे करके 30 जनवरी मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि उनको कैसे भी करके गांधी स्मृति तक पहुँचने से जो है वो रोका जाए। लेकिन इतने लोगों का हुजूम है कि रोकना जो है वो नामुमकिन सा जो है यहाँ पर
वो दिखाई पड़ रहा है। तमाम लोग यहाँ पर जो है नारेबाजी करते हुए 30 जनवरी मार्ग की ओर कूच कर रहे हैं। और भी लोगों से थोड़ा बातचीत करता हूँ और आपको दिखाता हूँ लोगों की क्या नाराजगी है। क्या कहेंगे आप? लोगों को रोका जा रहा है, राहुल जी को रोका जा रहा है। पहले हिटलर फिर नरेंद्र मोदी, दोनों का अंत होना है। एक का हो गया, कुछ जैन जी कर देंगे और कुछ कांग्रेस कर देगी और कुछ बाकी जनता कर देगी। इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। सवाल ये है, नरेंद्र मोदी इतना डर क्यों रहे हैं? अगर छात्र सड़कों पर है, उनके समर्थन में राहुल जी हैं, तो घबराहट बोलने की हैसियत नहीं है ना। राहुल जी पढ़े लिखे पुराने घर से ताल्लुक रखते हैं, वो व्यक्ति कहाँ से उठ के आया कुछ पता ही नहीं ना, कहाँ से बोलेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, इतना डर क्यों रहे नरेंद्र मोदी? लोकतंत्र का दमन है। धर्म बचाने निकले थे, धर्मेंद्र को बचा रहे हैं। और एक मंत्री के लिए पूरे देश के लोकतंत्र को, छात्रों के संघर्ष को, उनके अधिकार को नरेंद्र मोदी सरकार हनन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल जी अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन इस सरकार डरती है। गांधी जी ने कहा था कि जब आपसे डरेंगे तो आपको रोकेंगे, लेकिन हम लोग भी कमर कस के आए हैं। राहुल जी के सिपाही हैं और अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे। देश में हो क्या रहा है? पहले छात्रों को पीटा गया, फिर राहुल जी को घसीटा गया, और अब अगर राहुल जी शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से गांधी जी के पास जा रहे हैं, तो फिर इतनी बौखलाहट क्यों? गोडसे के लोग हैं, गांधी से डरते हैं, गांधी जी के तरीकों से डरते हैं, गांधी जी के सिपाहियों से डरते हैं। राहुल गांधी जी से डरते हैं, इसलिए रोक रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पाए? धर्मेंद्र प्रधान के साथ सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, उनका पूरा तंत्र है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अगर एक बात मान ली तो सारी बातें माननी पड़ेंगी। सिर्फ ये पेपर लीक नहीं है, ये धर्म के साथ भी जो खिलवाड़ है उसका भी गुस्सा है, ये छात्रों के साथ जो खिलवाड़ है उसका भी गुस्सा है, ये जनता के साथ जो खिलवाड़ है उसका भी गुस्सा है। ठीक है, तो अब तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे बस में आपको जो है वो राहुल गांधी जी दिखाई देंगे, और 30 जनवरी मार्ग की तरफ कूच करते हुए आपको तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता दिखाई देंगे। और तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों को बैरिकेडिंग्स लगाकर और भारी पुलिस बल के द्वारा जबरदस्ती रोकने की कोशिश यहाँ पर जो है वो हो रही है। क्या कहना चाहोगे आप लोग? ये देखो, एक जो संविधान है, अपना लोकतंत्र है, उसमें हम न्यायप्रिय ढंग से, शांतिप्रिय ढंग से, जब राहुल गांधी आज पिछले 3 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर हमेशा पुलिस हमें रोक रही है, राहुल गांधी को रोक रही है, पहले घसीटते हुए ले गई। आज भी छात्र है, युवा है, कांग्रेस के साथीगण कार्यकर्ता है, उनको पुलिस आगे की तरफ बढ़ने नहीं दे रही। ये देखो, ये देश में एक नाटक ऐसा चल गया है जो डर का माहौल है भाजपा में। क्यों है? कहते 56 इंच का सीना, डर रहे हैं। देख लो, आप मीडिया हो, आपको पता होगा, आप सवाल पूछोगे धर्मेंद्र इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। आज हजारों युवक जंतर मंतर पर बैठे हैं, पर इनके कान में जू नहीं रेंग रही है। नरेंद्र मोदी तो तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। तमाम जो नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। अगर गांधीवादी तरीके से नेता विपक्ष गांधी जी के पास जा रहे हैं, डर किस बात का? डर, सत्ता को डर लग रहा है शायद। अभी उनकी चुप्पी में भी इनको सन्नाटा है और डर जा रही है सत्ता। राहुल गांधी जी कुछ भी एक्शन नहीं रहे। शांतिपूर्व मार्ग से हम गांधी मेमोरियल जा रहे हैं। सर तो और पीछे आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाइए, आगे जाओ। We are not talking right now. Please don't do tamasha here. Be respectful. So please go there kindly. Thank you. Single line पे लगाइए सबके single line में. Please next please पीछे सब. भैया सभी लोग समाधि की तरफ चलिए. Please भैया everybody चलो. चलो आगे चलो.